रोहित शर्मा ने इंडियन फैन से भले ही कह दिया हो कि यार समझने में गलती हो गई, लेकिन रिकॉर्ड बुक में टीम इंडिया की भारी बेइज्जती हो गई है। भारी बेइज्जती भाई साहब, क्योंकि बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जब 46 रनों पर ऑल आउट हुई और उसके बाद न्यूजीलैंड ने ताबड़तोड़ रन बना दिए, रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया, तो फिर टीम इंडिया रिकॉर्ड बुक में घनघोर बेइज्जती के बैक टू बैक रिकॉर्ड शामिल करवाते हैं। तो मतलब बेंगलुरु की पिच आमतौर पर मानी जाती है बल्लेबाजों के लिए जन्नत, कि जाओ दबा के रन बनाओ, छाओ। विराट कोहली का होम ग्राउंड भी आरसीबी के लिए खेलते हैं, लेकिन वहां पर टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोलते, और बड़े बड़े बल्लेबाज, खासतौर पर वो बल्लेबाज जो आरसीबी के लिए भी खेल चुके हैं, विराट कोहली साहब, केएल राहुल साहब, सरफराज खान, ये आरसीबी के प्लेयर रह चुके, इनका होम ग्राउंड था। अश्विन, जडेजा, ये कोई खाता नहीं खोलता। न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया जब इतने सस्ते स्कोर पर सिमटी, तो फिर रिकॉर्ड बुक में बहुत भारी बेइज्जती हुई है, भारी बेइज्जती। जैसे इंडिया का लोवेस्ट स्कोर हो गया इंडिया में 1987 में वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया 75 बॉल आउट हुई, जो लोवेस्ट था। इस बार सबसे लोवेस्ट ही हो गया, इससे कम नहीं रहा। 2008 में भी इंडिया एक बार 100 के नीचे गई थी, 76 रन अफ्रीका के सामने अहमदाबाद में। बट 76 से भी नीचे, 50 के नीचे इंडिया में कभी नहीं गई। ये पहला मौका था, और ये सबसे बड़ी और घनघोर बेइज्जती थी इंडिया की, भारी बेइज्जती। 46 पर ऑल आउट होना मतलब क्या कहा जाए। 62 इससे पहले था, 75 था, 76 था, 79 था, 50 से नीचे कभी नहीं था। ओवरऑल इंडिया का क्रिकेट में 3rd लोवेस्ट स्कोर था ये। हालांकि वैसे जो लोवेस्ट है वो 36 है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के सामने वो मैच जिसे हम भूल नहीं पाए, पिंक बॉल से मैच था। पिंक बॉल से इंडिया इतना खेलती नहीं थी, तो उस साल समझ में आया था। ऑस्ट्रेलिया थी, ब्रिस्बेन था, पिंक बॉल थी, बहुत सारी चीजें थी। बट ये इंडिया में, बैंगलोर में 36 समझ से परे। हालांकि तब इंडिया ने कमबैक किया था, 2-1 से सीरीज जीती थी। लेट्स जस्ट होप कि इस बार भी इंडिया जीते। इंडिया का 2nd लोवेस्ट स्कोर जो है 42 है, 1974 में इंग्लैंड के सामने लॉर्ड्स पर था। इंडिया में कभी नहीं था। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 50 के नीचे हम गए, मतलब खत्म है। 2020 में 36 लोवेस्ट था, 42 सेकंड था लॉर्ड्स में। इस बार ये रिकॉर्ड बना है 46 का। इसके बाद ब्रिस्बेन में था 58, मैनचेस्टर में था 58, बट वो 1952 या फिर 1957 नहीं कहा गया है। आसपास बीते 10, 15, 20 साल में कहीं नहीं है। अगर टेस्ट क्रिकेट में आप ओवरऑल लोवेस्ट देखेंगे तो वो इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड ने बनाया था 26 रन। बहुत पुराना स्टार्ट है। अफ्रीका भी हो चुकी है 35 पे ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी 36 रन पे ऑल आउट हो चुके हैं। 1902 में इंग्लैंड के सामने 36 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुई थी। बट इंडिया में इंडिया और इस समय नहीं था। एशियाई पिचेस पर भी ये लोवेस्ट स्कोर है। वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड टूटा है। एशिया में लोवेस्ट वेस्ट इंडीज के नाम था 1986 में पाकिस्तान के सामने 53। इंडिया ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, 53 से नीचे हम आए। आज तक एशिया में कभी भी किसी टीम ने 50 से नीचे स्कोर नहीं किया, तो ये अपने आप में शर्मनाक रिकॉर्ड। इससे पहले 53-59 था, बट ये सबसे लोवेस्ट किया। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि यार टॉस जीता, गलत फैसला किया, नहीं होना चाहिए था, सॉरी, कोशिश करें कमबैक करेंगे। लेट्स जस्ट होप कि कमबैक करें, क्योंकि रिकॉर्ड बुक बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 5 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए, काफी डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि पूरी टीम में 3 ही प्लेयर हैं यार। 3rd हाईएस्ट रन जो है वो आपके बनाए हैं मोहम्मद सिराज ने, तो हम समझ सकते हैं कि क्या हालत इंडिया की रही है। लेट्स जस्ट होप कि चीजें बेहतर होगी। पंत, यशस्वी जायसवाल 2 प्लेयर केवल है जिन्होंने इस मैच में दहाई का आंकड़ा छोड़ा। बड़े बड़े नाम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जायसवाल, सब फ्लॉप हो। लेट्स होप कमबैक हो, देखते हैं। लेकिन रिकॉर्ड बुक में तो चला गया। सबसे हाईएस्ट डक पे विराट भाई हैं, नंबर 2 पे रोहित भाई हैं। शर्मनाक रिकॉर्ड था, डिसअपॉइंटिंग डेटा।